में अब जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं है। कौन है? यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कैसी थी? लगता है शायद मेरा कोई वहम है। मैं तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम और पता है। जंगल के सेवगांव वाले बॉर्डर पर एक लाश मिली है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। जी। और हाँ, अगर इंस्पेक्टर अर्जुन मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं वहीं मिलूंगा। ओके सर। सुसाइड नोट है। लाश का सर धड़ से गायब है। मतलब क्या? ऑफिसर, कैसा अजीब मजाक। ये आदमी यहाँ वीराने में सुनसान में आत्महत्या करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आत्महत्या करे कोई और उसे मार के चले जाता है। और कातिल सर काट कर अपने साथ ले जाता है ताकि लाश पहचानी न जा सके। आप लोग इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है? क्योंकि आत्महत्या करने वाला आदमी खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन को काट के अलग नहीं कर सकता। लाश के शरीर पर लंबे लंबे घाव हैं सर। घाव 4 लकीर जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी ने 4 चाकुओं से एक साथ वार किया। या फिर हो सकता है जंगल के किसी जानवर का काम हो। हाँ, घाव तो किसी जानवर के ही लगते हैं, और वो भी किसी ताकतवर जानवर। जैसे भालू। इस जंगल में भालू नहीं है, शेर या फिर चीता। अच्छा, शेर और चीते में इतनी ताकत होती है कि वो एक वार से सर को धड़ से अलग कर दे? इंस्पेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? कि शेर और चीते जबरदस्ती किसी पर वार नहीं करते, भूख लगने पर ही हमला करते। और यदि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है तो सिर्फ सिर ही क्यों खाया, बाकी के शरीर को क्यों नहीं खाया? इस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शेर और चीते अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भी किसी को मार सकते हैं, और अगर उन्हें जबरदस्ती छेड़ा जाए तो भी किसी पे हमला कर सकते हैं। यह सही है। इसका मतलब है इस आदमी ने जाने अनजाने में इसे तंग किया और उसने अचानक हमला कर दिया। मगर हमले के वक्त तो वह आदमी अपने कार के पास खड़ा था, और फिर यह भी तो हो सकता है कि जिस किसी चीज ने इसे मारा हो वो चुपके से इसके पीछे आया और इसे बहुत बेरहमी से मार दिया हो। सर। हाँ विक्रांत, कोई निशान वगैरह, पैरों के निशान या कोई और क्लू मिले लाश के पास? जी नहीं सर, झाड़ियों और पत्तों पर निशान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, कॉर्नर की क्या रिपोर्ट है? कोई नई बात नहीं, वही शरीर पर 2 इंच लंबे गहरे घाव। बस एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है कि कोई जानवर इतनी सफाई से किसी की गर्दन कैसे काट सकता है? अगर ये काम किसी जानवर का नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये सब? वो जो कोई भी हो, उसने फिर किसी पर हमला कर दिया है। कम ऑन, लेट्स गो, गो मूव, मूव फास्ट।
नमस्ते नमस्ते। ये देवा है, जंगल में काम करता है और पास के स्टाफ क्वार्टर में रहता है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? जी हाँ साहब, मैं लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था तो दूर से मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैंने सोचा कि शायद बेहोश पड़ा, लेकिन करीब जाकर देखा तो धड़ से सर गायब था साहब। मेरी तो चीख निकल पड़ी। इस खून का भी वही तरीका है सर, शरीर पर वही लंबे गहरे घाव और सर को बड़ी सफाई से काट कर धड़ से गायब कर दिया गया है। दो दिन में ये दूसरा हादसा है। इस जानवर को जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना जंगल में काफी लोग रहते हैं, काम भी करते हैं। अगर वो जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर। ये काम पुलिस के बस का नहीं है। मेरी मानिए, आप इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की मदद लीजिए जो जंगल में पला है, बड़ा हुआ है और जंगल की जानकारी रखता हो। जंगल की जानकारी रखता हो। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई आदमी है? एक आदमी है, उसका नाम है शिव। ये शिव कौन है? इस जंगल में पैदा हुआ है, यहीं पला बड़ा है, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और जानवरों के पैरों के निशान पहचानने में तो एक्सपर्ट है। अच्छा, आपके लिए काम करता था? हाँ, 25 सालों से। यदि कोई जानवर आदमियों को खाने लगता था, आदमखोर हो जाता था, तो हम शिव की मदद लेते थे उसे ढूंढने के लिए। ये आपका शिव रहता कहाँ है? जंगल के बीचों बीच रहता है, एकदम अकेला। उसका घर एकदम टूट फूट गया। इस घने जंगल में जानवरों के बीच डरने लगता है उसे? नहीं, उसका कहना है कि जानवर उसके दोस्त हैं, वो उनसे बातचीत कर सकता है। वाह, आज तक इंसान जानवर को मारता था, अब जानवर इंसान को मार रहा है। बहुत अच्छे। इस बात पे 2 घूंट और हो जाए। देखो शिव, उस जानवर को पकड़ना या मारना बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं जानवर को प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं इंसान कम और जानवर ज्यादा दिखता हूँ, है ना? है ना? तो तुम उस आदमखोर जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे इंसानों के मरने का कोई गम नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, चलो यहां से। जाओ 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 जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पूरा पागल निकला। अब क्या करेंगे? मैं एक आदमी को जानता हूं जो करीब में ही रहता है, एक जमाने में बहुत बड़ा शिकारी माना जाता था। उसका नाम है चौहान। मेरी सारी उम्र जानवरों की शिकार करने में चली गई। भारत के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका की रेगिस्तान तक मैंने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा। बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवर और जहरीले से जहरीले सांप मैंने मारे हैं। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, काफी दिनों से मैंने गोली नहीं चलाई। देखता हूं अब ये जानवर मेरे हाथों से कैसे बचता है। थैंक यू, हम यही उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। इससे पहले मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां ये घटना हुई। हेलो, यस, क्या? किस इलाके में? ओह माय गॉड, ये लो, एक और मौत। स्काउट था बेचारा, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी। लगता है अपने साथियों से बिछड़ गया था। हाँ, और और उस दरिंदे के पंजे में फंस गया बेचारा। आपको कोई निशान मिले? हाँ, पंजों के निशान, कुछ गहरे और कुछ हल्के। यहां देखिए।
ये जो छोटे निशान हैं, ये उंगलियों के हैं और ये बड़ा निशान पंजे के पिछले हिस्से का है। ऐसे निशान सिर्फ शेर या चीते के हो सकते हैं। निशान की साइज और उंगलियों के बीच के फासले को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये काम कोई बड़े जानवर का ही है। ओह, आई सी। मेरे ख्याल से वो जानवर यहां से आया। यहां देखो, देखो उसके निशान। ये रहा पंजे का निशान। वो जानवर पहले यहां दुबक कर छुप कर बैठा, वही पंजे का निशान। यहां से उसने अपने शिकार पर छलांग लगाई। यहां से देखा, देखा आपने? देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई है उसने? वहां। और इसीलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कोई बड़ा और ताकतवर जानवर है। तो क्या इन निशानों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो जानवर वापस किस दिशा में गया? अगर हमें ये पता चल जाए कि वापस कहां गया तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो देखो, वही निशान। देखो, वहां देखो। देखिए, यहां तक उसके निशान मिलते हैं, लेकिन आगे रास्ता पथरीला है। उसकी वजह से कोई निशान नहीं मिल रहे। चौहान साहब, एक के बाद एक 3 खून हो चुके हैं और अब तक हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमें ये पता चल जाए कि जानवर कौन सा है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, जरूर मिल जाएगा। ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे हम निशान पर डालेंगे। सूखने के बाद पंजों के निशान इस पर उभर आएंगे। देखो, इन 2 निशानों पे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया है। निशान को स्टडी करने के बाद हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, कैसा जानवर है। इसका मतलब इन इंप्रेशंस की मदद से हम उस जानवर तक फौरन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं चौहान, नहीं। तुम उस जानवर के बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर उसे पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। शेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम लोग सर्कस में जाकर के जानवर को देख करके खुश होते हो ना? और जब मुझे खुश होना होता है तो मैं इंसानों को देखता हूँ और खुश होता हूँ। जॉन, क्या तू सारी जिंदगी जानवरों का शिकार करता रहा ना? और अब जानवर जब तेरा शिकार कर रहा है तो कैसा लग रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? हम इस जानवर को नहीं पकड़ सकते? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये जानवर तुमसे ज्यादा चालाक है। हमेशा 2 कदम आगे रहता है। इसलिए तो चौहान, तुम उसके पाँव के निशान ढूंढ रहे हो। पाँव के? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उस जानवर को पहचानते हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अच्छा है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। शेफ, तू चला जा यहाँ से। चला जा। चला जाऊं? नहीं। अरे अगर मैं चला गया तो फिर मैं ये कैसे देखूंगा ये चौहान जानवर को मारता है या वो जानवर चौहान को? एक तो यहाँ पे बच्चे की मौत होगी और तू है के? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस पागल की बातों में मत आइए। हैरत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ चौहान साहब? ये देखिए, उस खूनी जानवर के पैरों के निशान, मगर एक शेर का पंजा है और दूसरा चीते जैसा। आपका मतलब है 2 जानवर थे? नहीं, शेर और चीता कभी एक साथ शिकार नहीं करते। फिर 2 अलग अलग जानवरों के पैरों के निशान कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जानवर हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। क्या आपको विश्वास है कि ये काम शेर या चीते का ही है? पैरों के निशान से तो यही पता चलता है, और फिर शरीर पे गहरे घाव भी तो यही बताते हैं। फिर ये क्या चक्कर है कि वो सिर को तो खा जाता है लेकिन धड़ को वैसा का वैसा छोड़ देता है? यही गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। शेर और चीते उसी वक्त इंसान को मारते हैं जब या तो वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर दूसरे जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जैसे हिरन वगैरह, तो फिर वो इंसानों पर ही हमला क्यों करते हैं? शायद इस जानवर को खाने से ज्यादा
इंसानों को मारने में मजा आता है। जो भी हो, हमें इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा। फिलहाल जब तक ये जानवर पकड़ा नहीं जाता, हमें लोगों को जंगल में आने से मना कर देना चाहिए। मैंने बाहर विजिटर्स प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगवा दिया, पर प्रॉब्लम यह है यहाँ जंगल में रहने वालों जो काम करते हैं यहाँ पर, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? चौहान साहब, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे ये जानवर डरता होगा। यस, आग। आग से ज्यादातर सभी जानवर डरते हैं, खास करके बिल्लियों की नस्ल वाले जानवर, मतलब शेर, चीता वगैरह। अनिल, तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? बाहर तो मैंने विजिटर्स नॉट अलाउड का बोर्ड देखा। अरे यार, मैं कई बार यहाँ आधी रात को पिकनिक मनाने के लिए आ चुका हूँ, और इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोर्ड लगा देंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पहली बार मेरे साथ नहीं आई हो। कई बार जंगल में अपने दोस्तों के साथ आते हो, और बड़ी रातों में खाने कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ सेफ हैं, पूरी तरह सेफ हैं हम लोग। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। चलो भी चलते हैं। अरे यार, अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, कुछ देर और रुकते हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ और लकड़ियाँ लेके आता हूँ। हाँ, अनिल प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ओके। ओके। इस जंगल में कोई जानवर आदमियों को मार रहा है। आदमियों को मार रहा है? हाँ, अब तक 3 आदमियों की लाश मिल चुकी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने अखबार में यह खबर छाप दें, ताकि हम लोगों को यहाँ आने से रोक सकें। घटना की खबर मिलते मैं फौरन चला आया। इस बार ये लड़की उस दरिंदे की शिकार बन गई। लड़का उसके साथ में था, 5 मिनट के लिए उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और आपको कोई निशान वगैरह मिले? जी हाँ, इस बार मैं ज्यादा लकी था। मतलब इस बार पक्के निशान मिले? हाँ, आइए ना, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा पंजे का निशान। और एक पंजे का निशान। चौहान साहब, ये तो जूतों के निशान है। मतलब जानवर के पंजों के निशान खत्म होते ही जूतों के निशान शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? फिर तो आगे भी कोई निशान होना चाहिए। आगे भी कोई निशान नहीं है। आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई निशान नहीं है। चौहान साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? निशान तो यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब है हम फिर से बीच में अटक गए। Damn it! लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ दूर जानवर के पैरों के निशान, उसके बाद आदमी के पैरों के निशान, और इसके बाद कुछ भी नहीं। मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वक्त आदमी और जानवर कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? मैंने ऐसे आदमियों के बारे में सुना है अपने पूर्वजों से। वे शापित होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जानवर का रूप धारण कर लेते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार इंसान बन जाते हैं। ये प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। ना ये जानवर है, ना ये इंसान है। ये भूत प्रेत आत्मा है जो एक एक करके हम सबको मार रही है। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। बंद करो ये बकवास, बंद करो। ये कोई प्रेत नहीं है। ये हमें कोई बेवकूफ बना रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं इसका पता लगा के ही रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा चौहान, क्योंकि ये जानवर तेरी भी जान लेके रहेगा। मर्डर इसी स्पॉट पे हुआ था, शायद कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर मिल जाए।
मैंने अभी कुछ देखा, क्या हो सकता है? ओह, इस रोल को भी अभी खत्म होना था। ये क्या चीज है? ये इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? शायद कोई जानवर है, शायद इसी तरफ आ रही है। गॉड, कोई है? देखा, आपने जबरदस्ती तकलीफ की। दिन में डर कैसा? आपका फोटोग्राफर दोस्त दिखाई नहीं दे रहा? होगा ये आसपास। गाड़ी आपकी है ना ये? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके आसपास दिखाई नहीं दे रहा। कहीं जंगल में तो नहीं चला गया? वो जंगल में नहीं जाना चाहिए था उसे, खतरनाक जगह है। ये जानवर मेरी समझ के बाहर है। कार का दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, उसके निशान से पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आया, किस तरफ चला गया। पहले उसके पैरों के निशान, फिर इंसान के पैरों के निशान, जूतों के, पता नहीं क्या बला है। लेकिन जूतों के निशान तो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। शायद हमें उसी से कुछ पता मिल जाए। लेकिन वो निशान तो एक आम कैनवस के जूतों के हैं। और न जाने कितने लोग इस किस्म के जूते पहनते हैं। हाँ, लेकिन जूतों के निशान से यह साबित होता है कि उस जानवर के साथ कोई आदमी मौजूद रहता है जो इस जानवर से ये खून करवाता है। कहीं गांव वाले सही तो नहीं कहते? भूत प्रेत तो नहीं है? अरे आप तो पढ़े लिखे ट्रेंड ऑफिसर हैं, ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। इंस्पेक्टर अर्जुन, शरद ने मरने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। क्या उसमें से कुछ सुराग मिला? ये जानवर बहुत चालाक है। जाते जाते ये कैमरा भी तोड़ के चला गया। लेकिन उससे एक गलती हो गई। हाँ सर, उससे एक गलती हो गई। कौन सी? मरने से कुछ ही देर पहले शरद ने कैमरे में दूसरा रोल डाला था। पहले वाला रोल हमें उसकी जेब से मिला है। गुड, तो फिर डेवलप किया? जी हाँ सर, ये देखिए। वेरी गुड। कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये तो चीता है। देखा, मेरा अंदाजा सही निकला। लेकिन वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कुछ पता नहीं। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि ये कोई प्रेत नहीं बल्कि एक जानवर है। हो सकता है एक ट्रेन जानवर जो किसी आदमी के इशारे पर ये सब खून करता हो। कोई बात नहीं, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे? अब तक वो शिकार ढूंढकर हमला करता था, लेकिन इस बार हम खुद उसे शिकार देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। हम एक आदमी को जंगल में अकेला छोड़ देंगे। उसे अकेला देखकर वो जानवर उस पर हमला करेगा, लेकिन हमला करने से पहले ही हम उस जानवर पर गोली चलाएंगे। लेकिन इसमें तो जान को खतरा है, और फिर शिकार बनने को कौन तैयार होगा? मैं तैयार हूं।
मैं इस खुली जगह में घूमता रहूंगा और तुम उस पेड़ पर छुप कर बैठो। वहां से तुम चारों तरफ नजर रख सकते हो। तुम्हारी नजर बचाकर यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और जैसे ही कोई तुम्हें नजर आए, मुझे वॉकी टॉकी पर बता देना। याद रखना, मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है। घबराओ मत दोस्त। आज का दिन बहुत ही भयानक है। लगता है फिर कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जंगली जानवर परेशान है, लेकिन मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? लगता है आज फिर खून बहेगा। हेलो हेलो चौहान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो चौहान साहब, आप कहाँ हैं? हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन मैं तुम्हारे से करीब 40 मीटर की दूरी पर हूँ, इन झाड़ियों के बीच। तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। अच्छा, लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे। क्या बात है, तुम्हें दिखाई दिया? नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ आवाजें आ रही थी। हेलो, शायद मैं रिंग से बाहर चला।
तुमने उस जानवर को देखा? नहीं, इसकी चीख सुनते मैं फौरन चला आया और शायद मेरी आवाज सुनकर वो अपना काम अधूरा छोड़कर यहां से भाग गया। मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा अर्जुन। उस खूंखार दरिंदे और उसके मालिक को मैं पकड़वा कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन कैसे पकड़वाओगे? ये रहे उसके खून के नीचे और ये उस कातिल के पैरों के निशान। ये देखो, अब ये हमें इस कातिल तक पहुंचाएंगे। इतने दूर आने के बाद भी खून के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कातिल इसी रास्ते से गुजरा है। ये देखिए, निशान तो साफ है। आखिर वो जानवर गया किधर? ये देखिए। देखा आपने? ये देखो। अरे, ये तो शिव का घर है। छोड़ा मुझे, खोलो, छोड़ो, छोड़ो, खोलो, छोड़ो, 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 छोड़ो। कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस तरह से बांध कर रखने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। 6 दिन हो गए इसे पकड़कर, मगर अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मतलब न इसके घर से हमें लाशों के सर मिले हैं, न कोई ऐसा सबूत मिला है कि उसने वहां पर शेर या चीता पाल रखा हो। पैरों के निशान, जूतों के निशान, कुछ भी तो मैच नहीं हो रहे। फिर हम इसे मुजरिम कैसे ठहरा सकते हैं? अरे ये भी तो हो सकता है कि इसके पास दूसरे जूते हो और फिर इसे चीते को घर में रखने की जरूरत ही क्या है? अरे ये शिव है, शिव जानवरों की बातें जानता है, उनसे बातें करता है। जब जी चाहे उन्हें कहीं भी बुला सकता है। सबूत, इंस्पेक्टर, सबूत, सबूत, सबूत। अरे मेरे खिलाफ पहले सबूत ढूंढो, फिर मुझे पकड़ने की सोचना। तुम्हारे सपना कभी सच नहीं होगा। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुमको अब इंस्पेक्टर साहब? जिस दिन से आपने इसे यहाँ पकड़ के रखा है, उस दिन से आज तक इस जंगल में एक भी खून नहीं हुआ है। हुआ है? हुआ? मेरी बात मानो इंस्पेक्टर, अगर आपने इसे छोड़ा ना तो खून होने फिर से शुरू हो जाएंगे। कुछ भी हो, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये काम शिव का ही हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालो इंस्पेक्टर। उस जानवर ने इस फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मार डाला। अब तो तुम ही बचो इंस्पेक्टर। ये तेरा ही काम है। अगर तुम्हें उस जानवर तक पहुंचना है तो तुम्हें इस जानवर के साथ चलना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? आओ इंस्पेक्टर, आओ, आ जाओ। मैंने अपने ढंग से छानबीन करके तुम्हारे उस मुजरिम को तलाश कर लिया। आओ, आओ मेरे पीछे। तुम्हारा मुजरिम वहां है, वहां तो कुछ भी नहीं है। मुजरिम वहां झाड़ी के पीछे है। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने का कोई बहाना तलाश कर रहा हूं।
मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम यहीं रुको, यहीं। सबूत भी साथ में है। तुम्हें और सबूत देता हूं। आओ, आओ मेरे साथ। ये देखो इंस्पेक्टर, ये देखो, ये है उस कातिल की गुफा जिसे हम जानवर या प्रेतात्मा समझ रहे हैं। इधर आओ, आओ मेरे साथ और दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो। ओह माय गॉड, मगर ये सब खून करके उसे क्या मिला? जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दूसरों को मारता है, लेकिन इंसान अपने शौक और खुशी के लिए उनका खून बहाता है। जब पहला खून हुआ और लाश का सर गायब था, तभी मुझे यकीन हो गया कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम है। और वो इंसान है चौहान, जिसे अपने शिकार का सर दीवार पर सजाने का शौक है। वो कहता है ना कि उसे जानवर को मारने में बहुत मजा आता है। वो हर तरह के जानवर का शिकार कर चुका है। देखो इंस्पेक्टर, शेर, चीता, भालू, हिरन, वो सबको मार चुका है। अब तक एक ही जानवर उसके हाथ से छूटा था और वो है इंसान। उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो इंसानों का सर काट के अपनी दीवारों पर लगा सके। अब वो अपना शौक पूरा कर रहा है। जानवरों का शिकार करते करते वो खुद भी एक जानवर हो गया है। वो पागल हो गया है, पागल। उसे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। कैसा लगा मेरा ये शौक? अब तुम दोनों का सिर भी यहीं लटका दूंगा। ये वही आदमी है जो मेरे पति को ले गया था। उसे पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। रिलैक्स स्वाति, रिलैक्स। ये वो आदमी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यही आदमी डिमेलो है। यही मेरे पति को बॉम्बे ले गया था। इसे पकड़ लीजिए। स्वाति, ये वो आदमी नहीं है। ये डिमेलो नहीं है। ये मिस्टर संदेश है, यहाँ के लोकल बिजनेसमैन है। तुम इसे पहचानने में गलती कर रही हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यही डिमेलो है। बता मेरे पति को कहाँ गायब कर दिया? स्वाति, बता मेरा पति कहाँ है? बता हरी स्वाति, कहाँ है? स्वाति रिलैक्स। स्वाति, 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 ले जाओ इसे, ले जाओ। विश्वास करो मेरा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। That's okay. बड़ी अजीब सी औरत है। है कौन? ये मेरी पेशेंट पिछले हफ्ते इलाज के लिए बंबई से मेरे पास आई है। इनके हस्बैंड पिछले 7 महीने से लापता है और उसी सदमे से ये कुछ पागल सी हो गई है। और ये डिमेलो का क्या चक्कर? दरअसल इनके पति को डिमेलो नाम का आदमी अपने साथ ले गया। उसके बाद ना तो इनके पति का पता है, ना ही डिमेलो का। ये हर आदमी को डिमेलो समझती है। Oh, I see. पकड़ लीजिए इसे, मेरा विश्वास कीजिए। ये डिमेलो है। पकड़ लीजिए इसे, प्लीज जाने मत दीजिए। छोड़ो, मुझे छोड़ो। पकड़ लीजिए इसे, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ तो मैडम, आपके ख्याल में ये वही आदमी है जिसने आपके पति हरि का अपहरण किया है? हाँ इंस्पेक्टर, ये आदमी संदेश नहीं डिमेलो है। दाढ़ी मूछ लगाकर वो दुनिया को धोखा दे सकता है, पर मुझे नहीं। 7 महीने हो गए, पर आज भी उसकी शक्ल मेरे दिमाग में एकदम साफ है। सर एक मिनट प्लीज। बोलो परेश। सर आपका ट्रांसफर तो अभी यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस औरत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पर ये आदि पागल है, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप इसमें? वो तो ठीक है,
लेकिन हमें इसकी शिकायत का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सर मैंने कहा ना कि ये पागल है। आज से 7 महीने पहले इसका पति लापता हो गया। लापता हो गया और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कोई तहकीकात नहीं की तुम लोगों सर ने? ऐसा नहीं, हमने तहकीकात की थी सर। दरअसल क्या, इसका पति फ्रीलांस टाइपिस्ट था, जो भी काम मिलता था कर लेता था, लेकिन जहां थोड़ा पैसा हाथ में आया वहीं दारू पीने के लिए बैठ जाता था सर। और तो और इसका पति कई दिनों तक घर भी वापस नहीं लौटता था। नहीं, ये सब झूठ है। ये घर से बाहर कभी नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है कि 7 महीने हो गए और वो घर नहीं आए। और आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते कि डिमेलो ने ही उनको कहीं गायब कर दिया है? कौन है ये डिमेलो? पता नहीं सर, 7 महीने से यही रट्टा लगा रही है, डिमेलो डिमेलो डिमेलो। मगर ये डिमेलो कौन है, कहाँ रहता है, हमें तो नहीं मिला सर। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, डिमेलो एक बहुत अमीर आदमी है। वो अक्सर मेरे पति को अपनी कार में बिठा कर ले जाया करता था। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे पति के दोस्तों से पूछ लीजिए, वो आपको बार में मिल जाएंगे। पता नहीं साहब, जब से उसको वो कार वाला आदमी मिला है ना, क्या नाम उसका, डिमेलो, तब से वो हम लोग को भूल गया साहब। कौन है ये डिमेलो साहब? पता नहीं साहब, हरी पहले हम लोग को रोज मिला करता था, फिर अचानक गायब हो गया। 15-20 दिन में एक आध बार मिलने लगा और कहता था अब मैं ये देसी दारू नहीं पीता, अब तो डिमेलो साहब मेरे को विलायती पिलाते हैं। हरी ने कभी डिमेलो साहब का कोई आता पता बताया था? नहीं साहब, हरी ने कभी कुछ नहीं बताया था। तो डिमेलो साहब हरी को मिलने यहाँ आए होंगे। वो इतने अमीर आदमी, वो भला यहाँ पर क्यों आते देसी दारू के अड्डे में? तो फिर वो हरी को कांटेक्ट कैसे करते थे? वो अपना जगन है ना, उस जगन के पास मैसेज छोड़ देते थे। जगन? कौन है ये जगन? जगन उसका टेलीफोन बूथ है। हम सब के मैसेज उसके पास ही आते हैं। हमारे जो भी मैसेज आता है वो नोट कर लेता है और बाद में हम लोग को दे देता है साहब। डिमेलो हरी के लिए कैसे मैसेज छोड़ता? रोजाना एक ही मैसेज होता था साहब। हरी से कहना इतने बजे ठीक उसी जगह पे मिले। हरी आता तो मैं उसे मैसेज दे देता था। उसी जगह मतलब कौन सी जगह? ये नहीं मालूम साहब। तुम्हारे पास डिमेलो का फोन नंबर है? हरी ने कभी तो उन्हें यहाँ से फोन किया होगा। एक बार हरी को कुछ काम था और उसने यहाँ से फोन करके डिमेलो साहब से मिलना कैंसिल किया था। ये कब की बात है? शायद उसी महीने की जिस महीने से वो लापता हुआ है। तुम्हारे पास फोन कॉल के रिकॉर्ड्स तो होंगे ना? हाँ साहब। जरा प्लीज अंदर जाके चेक करो। देखता हूँ। मिल गया सब। 982 982 3 3 8 4। हेलो, हाँ जी, मैं डिमेलो साहब से बात कर सकता हूँ? विक्टर डिमेलो यहाँ नहीं है। क्यों? ये घर उसका नहीं है? ये घर उसका है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कि आप उससे मिल नहीं सकते अब। क्यों? वो कहीं बाहर गया है? कहीं पूना तो नहीं गया वो? नहीं इंस्पेक्टर, पूना नहीं, वो ग्रेवयार्ड में है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में? हाँ, कब्रिस्तान। जब से वो मरा है ना, वो वहीं है। मरा? नहीं, ये सब झूठ है। 2 दिन पहले उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने अपनी आंखों से उन्हें कब्र में दफन होते हुए देखा है। वो मेरे हस्बैंड थे। आई एम सॉरी मिसेस डिमेलो, लेकिन उनकी मौत कब हुई? 7 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में 29 सितंबर को। 29 सितंबर? उसी दिन से तो मेरे पति लापता है। आप कहना क्या चाहती हैं? मिसेस डिमेलो, क्या मैं आपके पति की तस्वीर देख सकती हूँ? ये है मेरे पति। ये तो वही है जिसे मैंने पूना में देखा है। ये वही है। हाँ, ये वही है। बेवकूफ औरत, क्या बक रही है तुम? मेरा दामाद पूना में नहीं, 6 फुट गहरे कब्र में है। नहीं, वो नहीं मरा, जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा दिल क्या है? कंट्रोल योर टेम्पर। छोड़ो मुझे।
इन्हीं दो हाथों से मैंने उसकी लाश को कार से बाहर खींचा। मैंने और मेरी बेटी ने उसकी लाश की पहचान की। इन्हीं दो हाथों से 6 फुट गहरे कब्र में उतारा मैंने, और ये कहती है कि वो जिंदा है। पागल औरत, जाओ जाओ जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। झूठ है ये सब। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। मान लेते हैं कि वो जिंदा है, तो वो पूना में क्या कर रहे हैं? यहाँ उनका इतना बड़ा घर है, बिजनेस है, मैं हूँ, तो वो पूना में क्यों पड़े हुए हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत सचमुच पागल है। समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है, तो ये आप बात चेतन जोशी से कंफर्म करवा सकते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ विक्टर की डेड बॉडी को पहचाना था। ये चेतन जोशी कौन है? मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर। देखिए मिस्टर शशिकांत, मैं आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूँ। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसने कहा था कि वो चंद दिनों से आपके यहाँ हेड ऑफिस में काम कर रही है, और आप कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आती, तो आखिर वो गई कहाँ? मैं नहीं जानता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। पिछले 1 हफ्ते से वो छुट्टी पर है। क्या? हाँ, हमारे पास उसका रिटन एप्लीकेशन भी है। इन सब बातों से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो यहाँ काम करती है और पिछले कई दिनों से घर नहीं आई है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ काम करती है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ करके देखिए। मुझे अपनी मदद के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का आदी हूं। और हाँ, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं नहीं जानता हूं कि मामला क्या है, लेकिन आप इन्हें मेरे सामने धमकी दें। आप जो मर्जी आए समझिए, और हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा यहाँ, समझे? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। दरअसल में इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई और उसका गुस्सा ही मुझ पर उतार रहा है। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब, आप विकी के बारे में बात कर रहे थे। उसको मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं। आपको विश्वास है कि वो मर चुका है? 100%। हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। और फिर मैं उसकी बॉडी को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? और फिर उसके कपड़े, घड़ी, जूते। आपने उसका चेहरा नहीं पहचाना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन सिर्फ मैंने ही तो नहीं, बल्कि उसकी बीवी और ससुर ने भी तो उसे पहचाना। सबके सब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? तो शक की गुंजाइश है। हो सकता है स्वाति ने जिस आदमी को पूना में देखा हो वो शेड्डी मेलो साहब ही हो। सारी दुनिया छोड़ करके पूना ही क्यों? और इसका मतलब है आप ये सोच रहे हैं कि वो अपने मौत का ड्रामा बना करके पूना में जा बसा है? हो सकता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, वो ऐसा क्यों करेगा? उसकी सारी फैमिली, बिजनेस, जायदाद, रुपए, पैसे यहां पर हैं। ऐसा नहीं कर सकता वो। मैं भी बार बार यही सोच रहा हूं कि अगर विक्टर डिमेलो जिंदा है तो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी, रुपए, पैसे, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस छोड़कर चला कैसे गया? इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है? सर, तुम आ गए? सर, मैं इंश्योरेंस कंपनीज में गया था, वहां से इंफॉर्मेशन मिली है। उसका इंश्योरेंस था ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर, उसका इंश्योरेंस था। आई न्यू इट। विक्टर डिमेलो, जीवीएस इंश्योरेंस कंपनी। विक्टर डिमेलो का 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था। ये एक वजह हो सकती है परेश। और हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए का चेक भी मोना को दे दिया है। नहीं सर, यह भी तो हो सकता है कि पैसों के लिए मोना ने अपने पति का एक्सीडेंट करवा दिया हो। आई डाउट इट। मोना जोसेफ की इकलौती वारिस है, और जोसेफ कम से कम 500 करोड़ रुपए की आसामी है। तो 25 लाख रुपए के लिए मोना अपने पति को क्यों मरवाएगी? इसमें कोई और राज है, और हमको इस राज की गहराई तक पहुंचना है, और उसका एक ही रास्ता है। वो क्या सर? हमें कब्र खुदवा कर विक्टर डिमेलो की लाश को बाहर निकालना होगा।
इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद की कब्र खोदने की? मेरे पास कोर्ट की परमिशन है। मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूं कि ये आदमी जिस कब्र में दफन है वो आपका दामाद विक्टर डिमेलो है या कोई और है? इंस्पेक्टर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन सर, हम पहचानेंगे कैसे कि ये लाश किसकी है? 7 महीने हो चुके हैं, बॉडी तो सड़ गल गई होगी। इंश्योरेंस पेपर्स हमारी मदद करेंगे परेश। मैं समझा नहीं सर। इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करने से पहले हर आदमी का पूरा मेडिकल चेकअप होता है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में उसके शरीर के दाग और निशान सब लिखे जाते हैं। आई मीन टू से द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। लेकिन फिर भी सर, उस रिपोर्ट के बुनियाद पर इस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। कॉलेज के जमाने में विक्टर डिमेलो का एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके सीधे पैर का एंकल बोन टूट गया था और डॉक्टरों को हड्डी की जगह एक मेटल की प्लेट डालनी पड़ी। इसका मतलब है सर अगर ये लाश विक्टर डिमेलो की है तो उसके पैर में वो लोहे का सपोर्ट जरूर होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो परेश हमको इस केस की गुत्थियों को फिर से सुलझाना पड़ेगा। सर हो गया। हड्डियां तो काफी टूटी हुई हैं। लगता है डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वो तो ठीक है लेकिन लोहे की प्लेट का क्या हुआ? हाँ, देखिए इंश्योरेंस की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लोहे की प्लेट ठीक यहां लगाई जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इस पिंडली की हड्डी को देख करके लगता नहीं है कि यहां पर कभी कोई लोहे की प्लेट लगाई गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये शरीर विक्टर डिमेलो का नहीं है। फिर ये शरीर किसका है? देखिए मैंने म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाके पता लगाया था, जहां पर टाइपिस्ट हरी अक्सर अपना इलाज करवाता है। कुछ अर्सा पहले उसने अपने दांतों का इलाज करवाया था और अपने दांतों में ये प्लेट फिट करवाई थी। प्लेट देख रहे हैं? जी। और ये प्लेट यहां भी दिखाई देती है, एग्जैक्टली मैच करती है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मतलब साफ है, ये विक्टर डिमेलो का शरीर नहीं है बल्कि टाइपिस्ट हरी का शरीर है। और सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या डॉक्टर? ये देखिए, इसकी हड्डियां जरूर कार एक्सीडेंट में टूटी हैं, लेकिन ये कार एक्सीडेंट में मरा नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले इसकी मौत हो चुकी है, किसी तेज जहर की वजह से। जहर की वजह से? जी हाँ, खास करके आर्सेनिक पॉइजन। जी हाँ। डॉक्टर, आप इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ये शरीर तो एकदम गल गया है और इसके पेट में भी कुछ बाकी नहीं रहा है। देखिए, आर्सेनिक जहर अपना असर बालों पर जरूर छोड़ता है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बाल हमने इसकी खोपड़ी से लिए हैं। इसमें आर्सेनिक जहर का असर है। इसका मतलब इसमें जिसका भी हाथ है उसने हरी को जहर दे के मारा, फिर उसकी लाश को कार में डाल के उसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया है। Am I right? एग्जैक्टली। और ये देखिए, ये यहाँ, ये किसी बहुत ही तेज एसिड का निशान है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। दरअसल इसका चेहरा जो है वो कार एक्सीडेंट से नहीं बिगड़ा, बल्कि इस पर किसी ने बहुत तेज एसिड डालकर इसको जलाया है ताकि कोई इसका चेहरा पहचान नहीं सके। मेरे ख्याल से ये कार एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, बल्कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश के अनुसार किया हुआ एक खून है। मैंने कहा था ना, हरी मुझे खुद से छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जरूर जरूर किसी ने उसे कुछ कर दिया है, और देखो हुआ ना वही, चला गया, वो चला गया। आप फिक्र मत करें, मैं हरी के कातिल को ढूंढ के निकालूंगा। कांस्टेबल, ले जाइए। आप प्लीज जाइए,
अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई। डिमेलो को अपनी मौत साबित करने के लिए एक मुर्दे की जरूरत थी। वो मुर्दा बना कौन? बेचारा हरी। सर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है कि इसमें डिमेलो को क्या फायदा, जबकि इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तो मोना को मिले। हो सकता है कि डिमेलो और मोना एक दूसरे से मिले हों। अब सच्चाई तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सा? खुद डिमेलो। स्वाति ने कहा था कि उसने पूना में डिमेलो को देखा। सच्चाई जानने के लिए पूना जाना पड़ेगा। देखिए, आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह याद है। स्वाति मेरे पास बॉम्बे के एक साइकियाट्रिस्ट के रिकमेंडेशन पर आई थी। यहाँ आकर उसकी तबीयत संभल भी गई थी, लेकिन उस दिन क्या? उस दिन मेरे ओपीडी पेशेंट मिस्टर संदेश को देखकर चिल्लाने लगी, कहने लगे ये वही है, ये वही है, ये तो डिमेलो है जो मेरे पति को अपने साथ लेकर गया है। ओह, क्या मिस्टर संदेश आपके रेगुलर पेशेंट है? जी नहीं, ओपीडी, आउट पेशेंट। बरसों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो एक पैर से लंगड़ाते हैं। मेरे पास ये जानने के लिए आए थे कि ये लंगड़ाहट ठीक हो सकती है या नहीं। लंगड़ाहट? वो दाहिने पैर से लंगड़ाते हैं ना? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और पर्सनली मिलकर बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ। आपके हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स तो होंगे ना? एड्रेस भी होगा? जी श्योर। रेखा जरा वो मिस्टर संदेश की फाइल तो निकालना। अभी मिलती है, शायद 112 नंबर है। ये 18 गिरनार अपार्टमेंट्स। सर, ये तो मर गया सर। आखिर में तुम तक पहुंच ही गया मिस्टर डिमेलो, उस संदेश। लेकिन अफसोस, मेरे पहुंचने से पहले कोई और ही तुम्हारा काम कर चला गया। सॉरी डिमेलो, जीते जी तुम्हें तुमसे मिल नहीं सका, वरना बहुत सी बातों का पता चल जाता। सर, डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत कल रात 10:30 बजे के आसपास हुई और इसे किसी भारी चीज से मारा गया। ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर। इस पर से उंगलियों के निशान अच्छी तरीके से साफ। तुम्हें कोई और फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे? हाँ सर, कुछ चीजों पे से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, बट कुछ चीजों पे से ऐसा लगता है कि साफ मिटा दिए गए। समझ में नहीं आ रहा सर। हो सकता है खून करने के बाद घबराहट में वो कुछ चीजों पे से निशान मिटाना भूल गए। और वैसे भी ये मर्डर प्लानिंग के साथ किया गया नहीं लगता, वरना वो कोई हथियार अपने साथ नहीं लाया होता। सर, वैसे तो हमें कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये डिमेलो की डायरी मिली है सर। ये देखिए सर, ये कल की डेट का अपॉइंटमेंट है। मीट सी एट 10:30। सी से रात को 10:30 बजे मुलाकात। डिमेलो का खून भी इस टाइम के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिमेलो से कल रात मिलने आया होगा। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान सी ने डिमेलो का खून कर दिया। इसका मतलब सी ही डिमेलो का कातिल है। कौन हो सकता है ये सी? परेश, हमें ये बॉडी बॉम्बे ले जानी होगी। जोसेफ और मोना को इत्तला कर दो कि डिमेलो की मौत एक बार फिर हो गई। मिसेस मोना, लगता है आपके पति की मौत का आपको ज्यादा दुख नहीं पहुंचा? जब मेरे पति पहली बार मरे थे तो मैंने अपने सारे आंसू उन पर बहा दिए थे। अब कुछ बचा ही नहीं है। रोना तो क्या, मैं इसके चेहरे पे थूकना भी नहीं चाहूंगा। इसने हमारे साथ धोखा किया और उसकी सजा मिल गई उसे। हो सकता है कि आप दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हो। इंस्पेक्टर, मैं खामखा आपसे बहस नहीं करना चाहता। जिस वक्त इसकी मौत हुई थी हम लोग बंबई में थे और इसके सबूत भी हैं हमारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन वो 25 लाख रुपए का क्या होगा? 25 लाख? हाँ, वो रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी बेटी को दिए थे। विकी की पहली मौत तो फ्रॉड थी, तो वो पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर, ये 25 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाएंगे आप?
क्योंकि ये पैसे मैंने विक्टर के पार्टनर चेतन को दे दिए। चेतन को? हाँ, मेरे दामाद ने चेतन के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। दोनों ने 30-30 लाख रुपए लगाए। हालांकि वो 30 लाख भी मैंने ही दिए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बिजनेस में घाटा हो गया तो उसने मुझसे 25 लाख रुपए और मांगे, जो मैंने देने से इनकार कर दिया। विक्टर के मरने के बाद जब इंश्योरेंस के मुझे रुपए मिले तो चेतन ने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड की और वो रुपए मैंने उसे दे दिए। सर, ये देखिए सर। ओह, 25 लाख रुपए के चेक का स्टेटमेंट जो 2 हफ्ते पहले पूना में मिस्टर संदेश के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मिस्टर चेतन, आपने 25 लाख रुपए मिस्टर संदेश को दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, अब आया रास्ते पे। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, फिर तुमने मोना और जोसेफ को झूठ क्यों कहा कि तुम नुकसान में जा रहे हो? चाहता था देखो मिस्टर चेतन, तुम शुरू से जानते थे कि डिमेलो जिंदा है, राइट? लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई। इसका मतलब है हरी का खून करने में तुम भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने में भी तुमने डिमेलो का पूरा पूरा हाथ बटाया। ये सब गलत है। ये सही है। वो सी जो उस रात डिमेलो से 10:30 बजे मिलने वाला था, वो कौन है? वो सी तुम ही हो, सी फॉर चेतन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच सच बताता हूं। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं ये कबूल करता हूं कि मैं ही जानता था कि विक्टर डिमेलो जिंदा है। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मैंने उसकी मौत का ड्रामा खेलने में उसकी मदद की, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं जबरदस्ती मुसीबत मोल ले रहा हूं। चक्कर क्या है, साफ साफ बता दो। विक्टर डिमेलो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने ससुर जोसेफ से बहुत डरता था। फिर उसने सोचा कि अपनी मौत का ड्रामा खेला जाए और खुद से मदद मांगी। और तुमने हरी का फोन करके उसकी मदद की है? नहीं, हरी के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है, वरना मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। डिमेलो ने तो मुझसे कहा था कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए मुर्दे सप्लाई करता है, और उसी आदमी ने उसके लिए एक ऐसा मुर्दा शरीर ढूंढ लिया था जिसकी बनावट बिल्कुल उसके शरीर के जैसी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रामे में तुम्हारा रोल ये था कि तुम उस शरीर को डिमेलो का शरीर साबित करो, राइट? हाँ, फिर मैं उसे पूना ले गया, जहां मैंने उसकी पहचान सबसे संदेश के नाम से करवा दी। उसके नकली पेपर बनवाए और राशन कार्ड बनवा दिया। और इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मोना से लेकर तुमने उसी को दे दिए? हाँ, उसने मोना से पहले कह दिया था कि उसने मुझे 25 लाख रुपए देने हैं। जब इंश्योरेंस के पैसे मिले तो मैंने मोना से मांगे, उसने मुझे दिया और मैंने डिमेलो को दे दिया। सच सच बता दो कि ये सी कौन है जो उस रात 10:30 बजे डिमेलो को मिलने वाला था? मुझे नहीं पता। सीधी तरह बता दो, वरना बताता हूं। वो एक लड़की है जो हमारे पूना वाले ब्रांच में काम करती है। उसका नाम है चारुलता। सुना
आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूं। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो उस दिन जो आदमी तुमको ऑफिस में धमका रहा था वो चारुलता का पति था ना? हाँ, उसका नाम शशिकांत है। चारुलता और डिमेलो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन दोनों की मजबूरी यह थी कि वो दोनों शादीशुदा थे। जोसेफ और शशिकांत के डर से दोनों ने भागने का फैसला किया और इसीलिए डिमेलो को 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। मीट सी एट 10:30। इसका मतलब ये हुआ कि डिमेलो उस रात चारुलता को मिलने वाला था। हाँ, लेकिन शायद शशिकांत वहां से पहले पहुंच गया और उसने गुस्से में आकर डिमेलो का खून कर दिया। चारुलता का पूना वाला एड्रेस तुम्हारे पास है? हाँ, शायद शशिकांत। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार था। इसका मतलब आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? जी हाँ, मैंने ही उस कमीने को मारा है। उसने मेरी चारू को मुझसे छीन लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। जब से चारू ने मुझे धोखा दिया है, मेरे जीने की तमन्ना नहीं रही इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं शराब बहुत पीता हूं और गुस्से का बहुत तेज आदमी हूं। जब मुझे चारू की बेवफाई का पता चला तो मेरा खून खौल उठा। आपको पता कैसे चला? चारू करीब 1 हफ्ते से घर से गायब थी। मैं उसकी तलाश में परेशान था। कल रात 8 बजे एक औरत का फोन आया। हेलो, क्या आप अपने बीवी का पता मालूम करना पसंद करेंगे? हाँ, कौन हो तुम? मेरा छोड़िए, आपकी बीवी का नाम चारुलता है ना? हाँ, कहाँ है वो? ठीक तो है? हाँ, ऐश कर रही है, किसी मर्द के साथ भागने वाली है। क्या बकती हो? उस आदमी का नाम संदेश है। दोनों कल सुबह बैंगलोर जा रहे हैं। एलबी रोड पर स्वस्तिक ट्रैवल्स में आप चेक कर सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझको और भी बहुत कुछ पता है। आज रात 10:30 बजे गिरनार अपार्टमेंट्स में संदेश से मिलने वाली है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए। स्वस्तिक ट्रैवल्स। कल उनके फ्लाइट में किसी संदेश और चारुलता की बुकिंग है आपके पास? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं बता सकता? सीधी तरह से बता दे, नहीं तो बताता हूँ प्लीज। मिस्टर संदेश, मिस चारुलता, बैंगलोर। हाँ, इनकी टेंटेटिव बुकिंग है। अब मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं गुस्से से पागल हो गया और सीधे डिमेलो के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुझे तो किसी और का इंतजार था ना? चारुलता कहाँ है? चारुलता? हाँ, चारुलता। कौन चारुलता? कौन चारुलता? मैं किसी चारुलता को नहीं जानता। चारुलता को नहीं जानता? देखो हरामजादे, तू क्या समझता था कि तू मेरी बीवी को बैंगलोर भगा कर ले जाएगा? नहीं, मैंने और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो देखो, दूर रहो। आप क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, तेरी समझ में नहीं आ रहा? हाँ? मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह से मैंने उसका खून कर दिया। फिर तुमने क्या किया? उसे मुर्दा देखकर मैं घबरा गया। मैं नशे में था, इसलिए उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ नहीं कर सका। और चारुलता का क्या हुआ? जब वो वहां आई तो तुमने उसका भी खून कर दिया? नहीं,
कुछ देर मैंने उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैं भागकर यहां आ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। इसका मतलब तुम्हें यह पता नहीं कि चारुलता कहां है? काश मुझे पता होता, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि वो औरत कौन थी जिसने मुझे फोन किया था। क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही वो औरत है जिसने शशिकांत को फोन किया और चारुलता और डिमेलो के बारे में सब कुछ बताया। What nonsense! किसी तरह से आपको पता चल गया था कि डिमेलो और चारुलता पूना में रात को 10:30 बजे मिलने वाले हैं। आपको तो बदला लेना ही था, इसलिए आपने शशिकांत को फोन कर दिया। मैंने कोई फोन वोन नहीं किया। मोना मेम साहब, जब भी आप कोई गुमनाम फोन करें ना, तो जरा सोच लें कि आप अकलाती हैं। मैं टेलीफोन कंपनी से आपके घर से की हुई सारी फोन की लिस्ट ले लूंगा, और अगर कोई एसटीडी कॉल शशिकांत को पूना में किया गया हो ना, तो मोना मेम साहब आपकी तो छुट्टी। मगर कैसे? डिमेलो ने तुम्हें डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला था। एक्चुअली उसने हरी को धोखे से मार डाला था, क्योंकि हरी उसके दिल डॉल का था। फिर उसने हरी के चेहरे को तेजाब से जलाकर अपनी छोटी मौत साबित कर दी। फिर वो संदेश बनकर पूना चला गया, इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए लेकर, जो कि मैंने उसे दिए। चारुलता के साथ वो एक नई जिंदगी बिताने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन अचानक वहां शशिकांत पहुंच गया और उसने डिमेलो का खून कर दिया। लेकिन शशिकांत को कैसे मालूम हुआ? बस यही एक गलती मुझसे हो गई। मैंने मोना को बता दिया था कि डिमेलो पूना में छुपा हुआ है, संदेश बनकर। बस वो समझ गई कि वो चारुलता के साथ भागा है। मगर कैसे? उसके डैडी के कनेक्शंस हर तरफ हैं, और मोना भी एक चालाक औरत है। उसी ने शशिकांत को फोन किया था। शशिकांत को तो डिमेलो के खून की सजा मिलेगी ही, लेकिन मैं मोना को उसके जुर्म की सजा दिलवा कर आऊंगा। एक बात और है, चारुलता ने भी तो खून होते हुए देखा होगा, क्योंकि वो भी वहां 10:30 बजे पहुंची होगी। आखिर वो गई तो गई कहां? बस एक बार वो मिल जाए तो ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए चारुलता। कहीं पुलिस को शक तो नहीं हो गया कि सी का मतलब तुम हो? नहीं, पुलिस तो यही सोच रही है कि तुम और डिमेलो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भागने की तैयारी कर रहे थे और शशिकांत को पता चल गया और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। और मेरे बारे में पुलिस की क्या राय है? वो लोग यही समझ रहे हैं कि तुम डर के मारे कहीं छुपी पड़ी हो। लेकिन जब मैं लोगों के सामने आऊंगी तो इतने दिन कहाँ गायब रही? इसके लिए क्या बहाना बनाऊंगी? अरे बाबा, कोई भी बहाना बना देना कि। तो ठीक है, मैं लोगों से कह दूंगी कि तुमने मुझे यहाँ छुपा रखा था और यहीं से सारा प्लान बनाया था। तुम्हें ठीक लगता है तो बेशक बोल देना। मैं मजाक कर रही थी। हमें शादी के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब तुम्हें बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शादी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिमेलो से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुमने आत्महत्या कर ली। मैं समझी नहीं। हरी को मैंने जिस जहर से मारा था उसका एक कैप्सूल मेरे पास अब तक बचा हुआ है, जो तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे प्यार करते हो चेतन? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, तुम ही मुझे परेशान करती रहती थी। डिमेलो को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी वजह से मुझे एक के बाद एक जुर्म करते रहना पड़ा। नहीं, प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं मरोगी तो जिंदगी भर फांसी का फंदा मेरे सर पर लटकता रहेगा। मेरे जुर्म की तुम एक ही गवाह बची हो, तो मरना ही पड़ेगा। और फिर सिर्फ एक कैप्सूल और 30 सेकंड की ही तो बात है। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान निकल गई। मैं गोली मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आप मुझसे कैसे पूछे? तुम्हारी एक गलती की वजह से। गलती? कौन सी गलती? तुमने संदेश के नाम से पूना के स्वास्थ्य ट्रेवल्स में अपने ऑफिस से एक फोन किया, जिसका रिकॉर्ड हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिल गया। बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और नतीजा सामने है। और मैं सोचा था कि आप मेरी बातों में आ गए और मुझ पर भरोसा करने लग गए।
पुलिस वाले किसी पर भरोसा नहीं करते मिस्टर चेतन। लेकिन अब आपको मेरी इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। कौन सा नया प्लान सोचा है तुमने? अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान बिल्कुल सीधा और असरदार है, जिसको अमल करने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। एक गलती, सिर्फ एक गलती और सारा खेल। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। असल में वो आपको छोड़कर अकेले जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन वो मिस्टर जोसेफ से डरता था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। वो चारुलता और चेतन के संबंध में भी सब कुछ जानता था, इसलिए उसने चेतन को मजबूर किया उसकी मदद करने के लिए। हाँ, इस बात का शक था मुझे कि चेतन डिमेलो की इतनी मदद क्यों कर रहा है। जरूर किसी कारण उसका उस पर कुछ दबाव है। इंस्पेक्टर, वो इंश्योरेंस के पैसे चेतन ने विक्टर को दे दिए थे क्या? दिए तो थे, लेकिन वो और पैसे मांग रहा था, अपने पार्टनरशिप का आधा हिस्सा। तंग आकर चेतन ने प्लान बनाया। उस रात 10:30 बजे डिमेलो चेतन का इंतजार कर रहा था, लेकिन 30 लाख रुपए लेकर चेतन वहां पहुंचा ही नहीं। वो पूना गया नहीं। उसने बॉम्बे से ही फोन पर ट्रैवल एजेंसी में संदेश और चारुलता के नाम से 2 टिकटें बुक कराई। और चारुलता ने शशिकांत को फोन कर मेरी तरह हकलाकर बात करते हुए ये बताया कि चारुलता और विक्टर भाग रहे हैं। आपकी हकलाने की वजह से मैं ये समझा कि ये काम आपका है। शशिकांत ने गुस्से में डिमेलो का खून कर दिया। चेतन की जुर्म की सिर्फ एक ही गवाह थी, चारुलता। उसे भी उसने इतनी सफाई से मारने की कोशिश की ताकि पुलिस ये समझे कि डिमेलो के गम में उसने आत्महत्या कर दी। बट क्राइम नेवर पेज।